हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। तो फ्रेंड्स, आज हम इसरो के अंडर इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन मतलब आईआरएफसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। इसरो के अंदर हम दो रेलवे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या हम इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, अगर हमने बाय किया है तो किस लेवल तक हमें रुकना चाहिए, कब हमें निकलना चाहिए। देखिए, इन स्टॉक ने, अगर हम आईआरएफसी और आरबीएनएल इन दो स्टॉक की बात करें तो इन दो स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिए। मतलब आपके पैसे को मतलब इस स्टॉक ने डबल ट्रिपल कर दिया है। इन स्टॉक तो मैंने खुद इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया था और अच्छा खासा प्रॉफिट भी मैंने बुक किया है। लास्ट टाइम हमने जब वीडियो किया था तब हमने कहाँ पे बाय करने को कहा था, कितना परसेंट मोमेंटम आएगा, वहां पे हमने कहा था क्या उतना मोमेंटम आया क्या, या हमने कहाँ पे एसएल रखा था, क्या हमारा एसएल हिट हुआ का। तो इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो इसके साथ और एक क्वेश्चन आता है कि क्या इस स्टॉक को हम अभी बाय कर सकते हैं, क्या फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या। तो इसके बारे में भी हम चार्ट के ऊपर डिटेल में जानने वाले कि स्टॉक को कब बाय करना चाहिए, किस तरह से बाय करना चाहिए, प्राइस एक्शन किस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस तरह से प्राइस एक्शन हमें बता सकता है कि हमें स्टॉक ऊपर जाएगा या स्टॉक नीचे जाएगा। तो इन सारी चीजों को हम चार्ट के ऊपर रखेंगे। हम चार्ट को ज्यादा देखते हैं, देखिए चार्ट ही हमारा पूरा एक मतलब फंडामेंटल से भी ज्यादा हम चार्ट के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चार्ट को देख के हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। पूरा चार्ट आपको एनालिसिस करने की कोशिश करूंगी, डिटेल में आपको समझाने की बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चार्ट को रीड कैसे किया जाता है, तो हम इस चार्ट को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने पहले इस वीडियो को नहीं देखा है, इस स्टॉक का फंडामेंटल नहीं जानते, तो उनके लिए एक बार फिर से हम इसके फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके प्रेजेंटली स्टॉक 73 रुपीज के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के रेटर्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने 221% के शानदार रिटर्न दिए हैं। बहुत ही शानदार। मैंने खुद इस प्राइस के ऊपर खरीदा, लेकिन यहाँ पे 92 पे नहीं बुक किया था मैंने। इससे पहले स्टॉक से एग्जिट हो गई थी, क्योंकि देखिए इतना ऊपर तक जाएगा किसी को नहीं पता होता है। हर कोई अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है तो अपने एसएल को ट्रेल करते हुए जाना। अगर ट्रेलिंग एसएल अगर आपका हिट हो जाता है तो वहां पे निकलना है। बहुत सारे लोग गलती यही कर लेते हैं, स्टॉक को तो सही जगह बाय कर लेते हैं, स्टॉक ऊपर ऊपर जाता है लेकिन प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाते, स्टॉक फिर से नीचे आता है। तो इसी वजह से देखिए, कभी भी मार्केट के अंदर ग्रीडी नहीं होना है। सबसे पहले प्रॉफिट को बुक करना आना चाहिए। अगर प्रॉफिट ही नहीं बुक करना आएगा आपको तो मार्केट में कोई मतलब ही नहीं बनता फिर आपका काम करने का। तो इसकी वजह से स्टॉक में या मार्केट के अंदर कामकाज करते हो तब कभी भी अपने प्रॉफिट को कभी मत गंवाना। जब भी प्रॉफिट आपको आए तो आपको एसएल को ट्रेल करना है या तो प्रॉफिट को बुक करना है। बस प्रॉफिट लेके निकलना आना चाहिए, बस प्रॉफिट को। नहीं तो प्रॉफिट अच्छा खासा था लेकिन निकले लॉस में, तो मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, फिर मार्केट को छोड़ देना ही अच्छा होगा। तो ये एक फाइनेंशियल सेक्टर से बिलोंग करता है, एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो आइए इसके फाइनेंशियल के ऊपर भी एक बार नजर डाल। तो इसके फाइनेंशियल भी हमें अच्छे खासे लग रहे हैं। हर एक ईयर में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रीवियस ईयर से इस ईयर में भी कंपनी का रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हर एक ईयर में ईबिटा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम भी हमें प्रीवियस ईयर से इस ईयर के अंदर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी हर एक ईयर में एक ग्रोथ करती हुई दिख रही है। तो आइए एक बार प्रमोटर की होल्डिंग भी देख ले। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 86% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है। म्यूचुअल फंड की 0.50% की, डीआईएच की 1.13% की, और यहाँ पे एफआईएस की 1.13% की हमें होल्डिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा रिटेलर की 10.87% की और ऑलमोस्ट 11% की यहाँ पे रिटेलर की भी होल्डिंग देखने को मिल रही है हमें स्टॉक के अंदर। तो फिलहाल स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं, स्टॉक फिलहाल ओवरबॉट जोन में भी हमें नहीं देखने को मिल रहा है। और स्टॉक डिविडेंड भी 2% से भी ज्यादा स्टॉक डिविडेंड आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो ये हुई हमारी फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर। तो आइए हम चार्ट के ऊपर चलते हैं कि चार्ट हमें क्या करा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने आईआरएफसी का चार्ट लगा के रखे, यहाँ पे हमने 1 डे के टाइम फ्रेम लगा के रखी। लास्ट टाइम हमने वीडियो किया था तो हमें ये कैंडल यहाँ पे हमें बनी हुई दिख रही थी। तो हमने क्या कहा था, कंटिन्यू मोमेंटम आया है तो ये जो रेड कैंडल बनी है तो इस रेड कैंडल के नीचे हमारा ऐसे रहेगा, इसके ऊपर हमारी बाइंग रहेगी और हमें 20% का मोमेंटम ऊपर की तरफ फिर से देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर देंगे तो ऑलमोस्ट 20% का मोमेंटम आया है यहाँ से।
अगर किसी ने 20% का यहाँ पे मोमेंट मतलब 20% ही चाहिए, तो उसने अगर बुक किया होगा तो डेफिनेटली उसे 20% यहाँ से मिले है। तो फिर से जो मार्केट में जो सेंटीमेंट निगेटिव हुए उसके कारण स्टॉक के अंदर यहाँ पे गिरावट शुरू हो गई। तो हमें क्या करना चाहिए अभी जिन्होंने बाय करके रखा है। तो देखिए इसके नीचे मार्केट निकला लेकिन क्लोज नहीं किया। जो क्लोजिंग के बेस पर अगर ट्रेड करते हैं मोस्टली कैंडल को क्लोज होने देते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं कि स्टॉक को बाय करना है या सेल करना है। तो यहाँ पे अगर देंगे इसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं हुए, मतलब अगर क्लोजिंग बेसिस पे हमारा एसएल हिट नहीं हुआ है, और जो लोग नहीं जस्ट रनिंग कैंडल में अगर निकले होंगे तो डेफिनेटली उनका एसएल हिट हुआ होगा। अगर प्रॉफिट को नहीं बुक कर पाए तो डेफिनेटली एसएल उनको देना पड़ा, मतलब अगर प्रॉफिट नहीं उन्होंने बुक किया तो डेफिनेटली उनको यहाँ पे लॉस ही लेना पड़ा है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रॉफिट जब भी होता है ना, एसएल को ट्रेल करना है। मतलब आपने यहाँ पे बाय किया, ये स्टॉक ऊपर गया, आपने इसी कैंडल के नीचे आपका एसएल होना चाहिए, ट्रेलिंग एसएल। तो इतना प्रॉफिट मतलब 20% हुआ लेकिन उसका 10% तो बुक करना आना चाहिए। तो वो भी अगर आप 10% नहीं बुक कर पाए तो आपका कोई मतलब नहीं बनता है मार्केट में, अगर प्रॉफिट नहीं बुक करना आता। तो अगर जिन्होंने एसएल नहीं क्लोजिंग बेसिस पे नहीं यहाँ पे देखा और अभी भी बने हैं, तो देखिए अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए 70 एक ऐसा लेवल है, तो इसके नीचे मार्केट डेफिनेटली निगेटिव हो सकता है। फिलहाल भी अगर देखेंगे मार्केट ना निगेटिव है ना मार्केट पॉजिटिव, मार्केट सिर्फ रेंज के अंदर फंसा हुआ है। ये स्विंग निकालेगा और ये स्विंग, दो स्विंग निकालेगा मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर फिर से यही तेजी ऊपर की तरफ फिर से देखने को मिल सकती है। फिर से ये इस तरह से पैटर्न हमें बनता हुआ दिख सकता है। यहाँ से यहाँ तक का जो ये यहाँ पे जो पोल बनाए ये ऊपर की ओर भी यहाँ पे बन सकता है, लेकिन इसके लिए मार्केट को इस हाई को निकालना पड़ेगा, फिर इस हाई को निकालना पड़ेगा। इस हाई के ऊपर निकलता तो डेफिनेटली हम एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर देखेंगे 80 से 70 इसके बीच में मार्केट में कुछ भी यहाँ पे नहीं है ट्रेड करना, बाय करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपने बाय करके रखा है 70 के एसएल से बने रहिए, 70 के नीचे डेफिनेटली आपको स्टॉक से निकलना है। जिस तरह से सेंटीमेंट चल रहे हैं और मार्केट में फिलहाल चार्ट भी हमें यहाँ पे ठीक नहीं लग रहे, तो हम कब बाय करें। तो देखिए इन स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों के अंदर भी हमें एक मोमेंटम फिर से नजर आता है। तो देखिए फिर से बाय करने के लिए आपको यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं है, जिसे ऊपर गए उससे तो पूरा मोमेंटम नीचे भी आ सकता है। तो फिर से हम 45 के आसपास देखेंगे किस तरह से यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। तो फिर से हम 90 के लेवल के लिए बैठ सकते हैं, मतलब फिर से 45 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग के लिए लेवल नहीं है, तो आईआरएफसी को सिर्फ वॉच करना है। फिलहाल फ्रेश बाइंग हमें अवॉइड करनी है। जिन्होंने बाय करके रखा है उन्हें 70 के एसएल से स्टॉक में बने रहना है। ये तो पूरा चार्ट रीडिंग हो गया। तो आइए नेक्स्ट स्टॉक को देखते हैं, आर्बिनल। इसका अगर चार्ट देखते तो सिमिलर चार्ट हमें देखने को मिल रहा है आरबीएनएल भी। इस चार्ट में भी यहाँ पे स्टॉक के अंदर भी हमें स्टॉक जब तक यहाँ पे 150 के नीचे नहीं निकलता, अगर आपने बाय करके रखा है तो 150 के एसएल से आप बने रह सकते हैं। अगर आपने बाय नहीं किया है, बाय करने की सोच रहे तो फिलहाल के लिए आप स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए कोई भी बाइंग लेवल नहीं देखने को मिल रहा है। या तो स्टॉक को 175 के ऊपर निकलने दिए या तो स्टॉक को 120 के रेंज में आने दीजिए। यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हो सकती है, यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग हो सकती है। 170 के ऊपर हम बाय करने की सोचेंगे और 120 के आसपास हम बाय करने की सोचेंगे। ये दो एक बाइंग लेवल यहाँ पे बन सकते हैं, यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो सकती है। फिलहाल के लिए फ्रेश बाइंग कोई भी स्टॉक की भी नहीं बनती है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको डिटेल में चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से किस लेवल तक हमें रुकना चाहिए, कहाँ पे हमें प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखिए, मार्केट के अंदर आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है तो आपका मार्केट में कोई भी मतलब नहीं बनता है। चाहे आप कितने भी स्टडी करो, कितने भी फंडामेंटल देखो, कितने भी टेक्निकल देखो, कितने भी पैटर्न देखो, अगर आपको रिस्क को मैनेज करना नहीं आता, अगर आपको मार्केट के अंदर अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करना नहीं आता, तो आपके लिए मार्केट नहीं है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।